दोस्तों, ये है edu.inside और आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं अकबरनामा के बारे में। अबुल फजल न केवल अकबर अपितु संपूर्ण मुगल काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महान इतिहासकार था। उसने फारसी में अकबरनामा की रचना कर न केवल मुगल बादशाह अकबर अपितु अपना नाम भी सदैव के लिए अमर कर लिया। अकबरनामा निसंदेह अकबर के शासनकाल का सबसे प्रामाणिक एवं बहुमूल्य स्रोत है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर J.L. मेहता के अनुसार अकबरनामा अकबर और उसके समय के इतिहास को जानने का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। अबुल फजल का जन्म 14 फरवरी 1551 ईस्वी को आगरा में हुआ था। उसके पिता का नाम शेख मुबारक था। शेख मुबारक एक महान विद्वान एवं सूफी था। अबुल फजल ने अपनी आरंभिक शिक्षा अपने पिता से ही प्राप्त की थी। अबुल फजल को जन्म से ही अद्भुत बौद्धिक क्षमता प्राप्त थी। उसने अरबी एवं फारसी भाषाओं और यूनानी दर्शन एवं सूफीवाद का गहन अध्ययन किया था। वो बहुत उदार विचारों का था। वो उलमा के कट्टर विचारों का घोर विरोधी था। वो 1574 ईस्वी में अकबर की व्यक्तिगत सेवा के लिए भर्ती हुआ। उस समय उसे केवल 20 का मनसब प्रदान किया गया था। अकबर उसके गुणों से बहुत प्रभावित था। अतः अबुल फजल शीघ्र ही उन्नति करता हुआ 5000 मनसब तक पहुंच गया था। अबुल फजल की प्रतिभा को देखते हुए अकबर ने उसे 1589 ईस्वी में अपना दरबारी इतिहासकार भी नियुक्त कर दिया। उसे अकबरनामा अथवा अकबर के शासन काल का राजकीय इतिहास लिखने का निर्देश दिया गया। अबुल फजल ने इसे कड़ी मेहनत के पश्चात 1602 ईस्वी में संपूर्ण किया। इसे लिखवाने का अकबर का मुख्य उद्देश्य राज्य के धार्मिक रूढ़िवादियों से मुक्त करना था तथा भावी पीढ़ियों के लिए मुगल काल से संबंधित प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध करवाना था। अबुल फजल ने अकबरनामा को एक प्रामाणिक ग्रंथ बनाने के उद्देश्य से सरकारी दस्तावेजों, फरमानों, पुरालेख्य सामग्री, शाही परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के संस्मरणों, पुराने राजदरबारियों जिन्हें बीते समय की घटनाएं याद थी का उपयोग किया। अकबर स्वयं अकबरनामा के प्रतिदिन की प्रगति में व्यक्तिगत दिलचस्पी लेता था। वो अबुल फजल द्वारा तैयार की गई सभी घटनाओं के तथ्यों की जानकारी प्राप्त करता था और जहां आवश्यक लगे उसमें सुधार करता था। अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रथम 2 इतिहास से संबंधित है। प्रथम जिल्द में आदम से लेकर हुमायूं तक के इतिहास का वर्णन किया गया है। इसमें सृष्टि की रचना, विभिन्न धर्मों की विचारधारा एवं पैगंबरों का वर्णन और अकबर के पूर्वजों का वर्णन संक्षिप्त रूप से किया गया है। दूसरी जिल्द में अकबर के सिंहासनारूढ़ से लेकर 1601 ईस्वी तक के शासनकाल का वर्णन किया गया है। इसमें घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। अबुल फजल ने प्रत्येक वर्ष में घटित घटनाओं को अनुक्रम में लिखा है। इसे बनाए रखने के लिए वो अनेक बार घटना की निरंतरता यानी कि कॉन्टिन्यूटी को त्याग देता है एवं दूसरी घटना का विवरण देना आरंभ कर देता है। पुनः उचित स्थान पर वो उस घटना का पुनः वर्णन करता है। तीसरी जिल्द को आईने अकबरी का नाम दिया गया है। इसमें मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक पद्धति, अकबर के नियमों, भू राजस्व सुधारों, हिंदू एवं सूफी दर्शन, अकबर की कहावतों एवं अबुल फजल की आत्मकथा का वर्णन किया गया है। अबुल फजल का अकबरनामा निसंदेह मुगल साम्राज्य के इतिहास को जानने का एक प्रामाणिक एवं महत्वपूर्ण स्रोत है। ये अकबर के शासनकाल की वास्तविक तस्वीर हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। अबुल फजल ने इतिहास लेखन में बौद्धिक तत्वों का समावेश किया। उसने इतिहास लेखन को एक नई दिशा प्रदान की। उसने इसे लिखते समय विवेकपूर्ण एवं धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को अपनाया। वो कट्टरवाद में एवं परंपरावाद से कोसों दूर रहा। उसने अकबरनामा में उन घटनाओं का वर्णन किया है जो उसकी आंखों देखी थी अथवा जिनकी प्रामाणिकता यानी कि ऑथेंटिसिटी उसने अन्य स्रोतों से जांच कर ली थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अकबरनामा में कुछ दोष भी थे। अबुल फजल ने अकबरनामा में अनेक बातों को बहुत घुमा फिरा कर लिखा है। वो इतने आडंबरपूर्ण शब्दों का प्रयोग करता है कि वास्तविक स्थिति अस्पष्ट हो जाती है। दूसरा, उसने इसे अकबर को प्रसन्न करने के उद्देश्य से लिखा। उसने उन बातों को नजरअंदाज कर दिया जिससे उसे अकबर के नाराज होने का डर था। अकबरनामा में लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के संबंध में कोई विशेष विवरण नहीं दिया गया है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर K.A. निजामी के अनुसार अकबरनामा में निसंदेह एक राजकीय प्रकाशन में जो सभी संभव त्रुटियां हो सकती थी वे हैं। वो एक पक्षीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
इसमें बादशाह को नापसंद बातों का वर्णन बिल्कुल भी नहीं किया गया है तथा इसके सकारात्मक चरित्र को प्रदर्शित किया गया है एवं उसके शत्रुओं के नकारात्मक बिंदुओं को रेखांकित किया गया है। आरंभ से अंत तक वो एक चाटुकारिता से भरा पड़ा है। एक अन्य प्रसिद्ध लेखक N.A. सिद्दीकी के शब्दों में अकबरनामा अकबर की कहानी अधिक है बजाय कि इसमें उस समाज का वर्णन दिया गया जिसमें अकबर एवं अबुल फजल रहे। इन दोषों के बावजूद हमें अकबरनामा के महत्व का कम आंकलन नहीं करना चाहिए। वास्तव में किसी भी मध्यकालीन अन्य इतिहासकार ने इतना बहुमूल्य ग्रंथ नहीं लिखा। प्रसिद्ध लेखक E. श्रीधरन के अनुसार अकबरनामा एवं आईने अकबरी के संयुक्त रूप से भावी पीढ़ियों के लिए एक साम्राज्य एवं विश्व के महान व्यक्तित्वों में से एक का काफी विस्तृत, संपूर्ण एवं प्रामाणिक विवरण छोड़ा है। एक अन्य इतिहासकार हरबंस मुखिया का ये कहना ठीक है कि आज तक यद्यपि उसके विचार काफी निष्कपट प्रतीत होते हैं और उसके पूर्वानुमान काफी अयोग्य प्रतीत होते हैं, किंतु उसका कार्य मध्यकालीन इतिहास लेखन में आज भी एक मील का पत्थर साबित हुआ है। दोस्तों, edu.insight के आज के अंक में बस इतना ही।